दोस्तों इमेजिन करो आपके सामने दो ऑप्शंस है। पहली, या तो आप एक साथ 30 लाख रुपए ले सकते हो, और दूसरी, आप एक पैसा ले सकते हो जो अगले 31 दिन तक डबल होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ पर 30 लाख वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि 30 लाख एक साथ मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ये सवाल पहले भी सुना है तो आपको पता होगा कि आपको एक पैसे को ही चुनना चाहिए। फिर भी यह विश्वास करना क्यों मुश्किल है कि एक पैसे को चूज करने पे आपको आखिर में ज्यादा पैसे मिलेंगे? आइए जानते हैं। मान लो आपके दोस्त ने 30 लाख वाला ऑप्शन चूज किया और आपने एक पैसे वाला। अब 5 दिन बाद आपके दोस्त के पास होंगे 30 लाख रुपए और आपके पास होंगे 16 पैसे। 10 दिन बाद आपके दोस्त के पास होंगे 30 लाख रुपए और आपके पास होंगे 5 रुपए 12 पैसे। ऐसा करते करते जब 20 दिन निकल जाएंगे और बस 11 दिन बचेंगे तो आपके दोस्त के पास होंगे 30 लाख रुपए और आपके पास होंगे 5,283 रुपए। अब इस पॉइंट पे आपको थोड़ा दुख हो, क्योंकि कहाँ 5,000 और कहाँ 30 लाख, जमीन आसमान का फर्क है, राइट? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि 21 दिन के बाद आपको कंपाउंड इफेक्ट की इनविजिबल पावर दिखने लगेगी। क्योंकि यही स्मॉल इंक्रीमेंट 21 दिन पर 10 मिलियन यानी कि 1,07,37,418 रुपए बन चुके होंगे। और यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बड़े रिजल्ट्स दे सकता है छोटी चॉइसेस के बदले, और ये आपके फाइनेंसेस, गोल्स, रिलेशनशिप, पर्सनल डेवलपमेंट और भी कई सारी फील्ड्स में यूज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है। आपको लंबे समय तक उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे अप्लाई ही नहीं करते हैं। लाइक कोई रनिंग स्टार्ट करता है, वेट कम नहीं होता, 8वें दिन बंद कर देता है। कोई SIP स्टार्ट करता है, रिजल्ट नहीं दिखता, 3 महीने बाद बंद कर देता है। लेकिन यही छोटे छोटे स्टेप्स आगे चल के बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा, जो आपके फाइनेंसेस के साथ और भी कई चीजें इंप्रूव कर देगी। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। कंपाउंड इफेक्ट हर सिचुएशन में काम कर रहा होता है। या तो वो आपके फेवर में काम कर रहा होता है या आपके अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। और ऑथर बताते हैं कि अगर आपको इसको आपके फेवर में काम करवाना है तो आपको एक फॉर्मूला को याद रखना होगा, जो है स्मॉल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू बिग डिफरेंस। अब इस फॉर्मूला को सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं आपको इस फॉर्मूला को एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। 3 दोस्त स्कॉट, लैरी और ब्रैड, तीनों दोस्त एक साथ बड़े हुए थे और वो एक ही कॉलोनी में रहते थे। तीनों अच्छी जॉब करते थे और वो मैरिड भी थे, और उनका वेट भी एवरेज था। स्कॉट ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, और इसीलिए उसने हर दिन 10 पेजेस रीड करना स्टार्ट कर दिया। काम पर जाते टाइम 30 मिनट कुछ इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने लगा। अपने डेली मील में से उसने 125 कैलोरीज कम कर दी, और वो हर दिन 2000 स्टेप्स चलने लगा। ब्रैड ने भी कुछ चेंजेस किए अपनी लाइफ में। उसने बड़ा टीवी खरीदा ताकि वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देख सके। उसने फास्ट फूड की रेसिपीज भी देखना स्टार्ट कर दी ताकि वो अपने लिए स्नैक्स बना सके। और उसने अपने घर में एक छोटा सा बार बनवाया ताकि वो हफ्ते में एक बार ड्रिंक कर सके। लैरी जैसा था वैसा ही लाइफ जी रहा था। उसने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं किए थे। फास्ट फॉरवर्ड 5 महीने बाद जब तीनों को देखा गया तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था। 10 महीने बाद भी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन 25 महीने बाद जो रिजल्ट्स थे वो चौंकाने वाले थे। ब्रैड पहले से काफी मोटा हो चुका था, लैरी में कोई चेंज नहीं था, और स्कॉट पहले से काफी फिट हो गया था। लेकिन स्कॉट में डिफरेंस सिर्फ बॉडी वेट का नहीं था। वो हजारों घंटों की रीडिंग कर चुका था, बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियो सुन चुका था, और इसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल गया और वो अपना काम हैप्पीली करने लगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपाउंड इफेक्ट हर सिचुएशन में काम करता है। जैसे स्कॉट के लिए वो उसके फेवर में काम कर रहा था, और वहीं ब्रैड के लिए वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। और जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, स्मॉल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू बिग डिफरेंस, ब्रैड और स्कॉट के केस में परफेक्ट बैठता है। स्कॉट ने स्मॉल चॉइसेस लिए, जैसे 10 पेजेस डेली पढ़ना, 125 कैलोरीज कम करना एक्सेट्रा, और उसने कंसिस्टेंटली उस लंबे टाइम तक फॉलो किया।
और ब्रैड ने भी कुछ बैड चॉइसेस ली, जैसे ड्रिंक करना, फास्ट फूड खाना एक्सेट्रा, और आप रिजल्ट्स देख सकते हो। इसीलिए आपको जिस भी फील्ड में इम्प्रूव करना है तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। लेसन नंबर 2, ट्रैकिंग डाउन मेथड। ऑथर बताते हैं कि वो 23-24 की उम्र में पैसों को लेकर इतने लापरवाह थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए उनके अकाउंटेंट ने कहा कि तुम अपने साथ एक स्मॉल नोटबुक कैरी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तुम नोट करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यह कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा कि किन चीजों पर पैसे खर्च करने हैं और किन पर नहीं। और सिर्फ 30 दिन मनी ट्रैक करने से वो अपने पैसों को लेकर और भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए और वो अपनी जरूरतों पर ही खर्च करने लगे। और इस ट्रैकिंग मेथड को आप सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप 1 महीने में जो भी चीजें खा रहे हो उसे नोट करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो एक टॉफी हो या एक बर्गर। और सिर्फ 1 महीने की ट्रैकिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीजें खाई है जो आपके वजन को बढ़ा रही हैं, और आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी हेल्दी चीजें खाई हैं और कितने जंक फूड्स खाए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कॉन्शियस होकर कंपाउंड इफेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं या फिर उसे इग्नोर कर फ्यूचर में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट झेल सकते हो। लेसन नंबर 3, हैबिट्स। एक बार एक टीचर और उनका एक यंग स्टूडेंट साथ में जंगल से जा रहे थे। तभी टीचर ने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए अपने स्टूडेंट से कहा, इसे उखाड़ दो। स्टूडेंट ने तुरंत एक हाथ से उस पौधे को उखाड़ दिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद टीचर ने थोड़े बड़े पौधे को देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे भी उखाड़ दो। स्टूडेंट ने आसानी से दोनों हाथों से उसे उखाड़ दिया। इसके बाद थोड़ी ही दूर में टीचर को एक छोटा सा पेड़ दिखा। टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि इस पेड़ को उखाड़ दो। अब ये पेड़ थोड़ा मजबूत था, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टूडेंट ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। फिर फाइनली टीचर को एक बड़ा पेड़ दिखा और उसने अपने स्टूडेंट से कहा, इसे भी उखाड़ दो। तब स्टूडेंट ने देखा कि पेड़ तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसकी ऊपर के पत्ते उसे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तब स्टूडेंट ने कहा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं इस पेड़ को नहीं उखाड़ सकता। तभी टीचर ने कहा, तुमने अभी आदत की शक्ति को देखा है। पिछले 3 पेड़ तुमने इसीलिए उखाड़ दिए क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत नहीं थी, और इस पेड़ की जड़ बहुत मजबूत है। सेम हमारी हैबिट्स के साथ भी अप्लाई होता है। स्टार्टिंग में उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, इसीलिए आप उन्हें आसानी से उखाड़ सकते हो, लेकिन एक बार उनकी जड़ें पुरानी और मजबूत हो गई तो उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। और कुछ जड़ें तो इतनी गहरी होती है कि फिर आप शायद ट्राई करने से भी डरो। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि 95% ऑफ एवरीथिंग वी फील, थिंक, डू एंड अचीव इज अ रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट्स। जाहिर है हम समझबूझ के साथ पैदा नहीं होते हैं और हम में कोई आदत भी नहीं होती है, लेकिन हम समय के साथ आदत डालते हैं। ऐसे ही एक आदमी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में है। तभी रोड के किनारे एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तभी उस आदमी ने कहा, मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। यही ज्यादातर लोगों की कहानी है। वो आदतों के घोड़े पर सवार है और उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हो, जहां आपको यही नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो, तो रुक जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है भागदौड़ अपने हाथ में लेने का और अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में लेके जाने का जहां आप सचमुच जाना चाहते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हैबिट्स आसानी से बदली नहीं जा सकती, क्योंकि अच्छी हो या बुरी हैबिट्स, उसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखता। अगर आप फ्राइज या बर्गर खाते हो और आपको पता होता है कि सिर्फ एक बर्गर खाने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आप मोटे हो सकते हो, तो आप बर्गर कभी नहीं खाते। या अगर एक ही बार सिगरेट पीने से आपको कैंसर होता तो क्या आप सिगरेट पीते? नहीं ना। अगर आज आपको 10वीं कॉल नहीं करने से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता तो क्या आप 10वीं कॉल नहीं करते? लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर चीज की कंपाउंडिंग धीरे धीरे ही होती है, लेकिन बाद में वो वाइल्ड बन जाती है। इसीलिए समय रहते अच्छी हैबिट्स बना लो, क्योंकि बुरी आदतें तो बन भी जाती है और अपने आप कंपाउंड भी हो जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताए हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी अमेजिंग बुक समरीज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।